अर्श से फर्श पर आने की कहावत तो हम सब ने सुनी है, पर आज हम एक ऐसी ही हिलाकर रख देने वाली कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है, नहीं, ये सफलता हमारी अपनी कमजोरियों और उन सबकों के बारे में है जो शायद हम सबको सीखने की जरूरत है। ये लाइनें सुनने में किसी फिल्म के डायलॉग जैसी लगती हैं, है ना? लेकिन ये इस कहानी की कड़वी सच्चाई है। ये हमें याद दिलाती हैं कि कामयाबी की बुलंदी पर टिके रहना कितना मुश्किल होता है और कैसे बस एक गलत फैसला सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत तो इतनी मामूली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सफर अरबों तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो पहली चिंगारी कहां से लगी। जी हां, सिर्फ 60 रुपए। एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी कीमत आसमान छूने वाली थी, उसकी नींव बस इतनी सी रकम पर रखी गई थी। ये इस बात का सबूत है कि बड़े सपनों के लिए पैसों से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। तो ये कहानी है एक आम इंसान की, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े थे, असाधारण थे, लेकिन संसाधन वो बहुत सीमित थे। पर उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी, और बस यहीं से कमाल के सफर की नींव पड़ गई। और फिर वो दौर शुरू हुआ जब किस्मत दरवाजे तोड़कर अंदर आ रही थी। ये एक तूफानी चढ़ाई थी, जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा कामयाबी की ओर ले जा रहा था। देखते हैं कि ये अविश्वसनीय सफर कैसे तय हुआ। जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। पहले साल 60 रुपए से शुरुआत, 5 साल के अंदर 1 करोड़ का आंकड़ा पार, और महज 10 साल में 12,000 करोड़ का एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिन रात की मेहनत और हिम्मत भरे फैसलों की कहानी है। अब कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं दिख रही थी, वो जिंदगी जीने के तरीके में झलक रही थी। यूएई तक फैला कारोबार, बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स, मीडिया की सुर्खियां, वो चेहरा अब सफलता का दूसरा नाम बन चुका था। एक ऐसा आइकन जिसे देखकर लाखों लोग हिम्मत पाते थे। 12,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को महसूस कीजिए। ये दौलत और कामयाबी का वो पहाड़ था जिसकी चोटी पर पहुंचकर शायद आगे का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। ये इस कहानी का सबसे सुनहरा दौर था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो साम्राज्य इतनी मेहनत से खड़ा किया गया था, वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब ढया कैसे? वजह थी एक के बाद एक लिए गए कुछ गलत फैसले, थोड़ा सा लालच और नियमों को अनदेखा करने की आदत। कामयाबी के नशे में की गई वही छोटी छोटी गलतियां एक दिन सुनामी बनकर सब कुछ बहा ले गईं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। एक तरफ वो सिद्धांत हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया था, जैसे कड़ी मेहनत और सही फैसले, और दूसरी तरफ वो वजह हैं जिन्होंने इसे तबाह कर दिया, लालच, गलत फैसले और गलत रास्ते। कामयाबी और बर्बादी के बीच का फासला बस इतना ही था। ये चार्ट देखिए, ये उस तबाही का असली पैमाना है। 12,000 करोड़ रुपए का शिखर और फिर एक सीधी गिरावट लगभग जीरो की तरफ। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक पूरे सपने के बिखर जाने की कहानी थी। 74 रुपए, 12,000 करोड़ से गिरकर सिर्फ 74 रुपए। जिस साम्राज्य को बनाने में 1 दशक लग गया, वो पलक झपकते ही राख हो गया। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसके सबक वो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो अब जरा उन कीमती सीखों पर ध्यान देते हैं जो शायद पैसों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। देखिए, चोटी पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर वहां टिके रहना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। कामयाबी को बनाए रखने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि विनम्रता और दूर की सोच की भी जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, लालच की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए अपनी हदें खुद तय करनी पड़ती हैं। दूसरी, शॉर्टकट्स आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन वो मंजिल अक्सर तबाही की होती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कामयाबी के साथ आने वाले घमंड को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे। तो हम इस कहानी को इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कामयाबी को बनाए रखने के लिए सिर्फ टैलेंट और कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। असली परीक्षा तो चरित्र और सिद्धांतों की होती है। सवाल ये है कि जब कोई शिखर पर होता है तो वो कौन सा रास्ता चुनता है।